चलिए डियर स्टूडेंट, बात करते हैं क्लास 11 के और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। और वो हमारा लास्ट चैप्टर का फॉर्मूला है जिस पर नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं। उन्हीं फॉर्मूले को पहले रिकॉग्नाइज करा गया है। इसके बाद आप सीरीज चालू हो जाएगी आपके बेटा PYQ नीट के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट चैनल है बेटा ये विजन क्लासेस चंदोसी। टॉपिक की बात करें तो हमारा आज जो टॉपिक है वो तरंग का जो फॉर्मूले हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके फॉर्मूला का टॉपिक है। चलिए बात करते हैं तरंग की आवर्ती। आवर्ती को बोलते हैं डियर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो आवर्ती को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वेलोसिटी अपॉन तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा न्यू, क्या होती है, और वेलोसिटी होती है v अपॉन लैम्डा। तो न्यू बराबर होता है बेटा v अपॉन लैम्डा। अरे क्लियर है, निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर तरंग की तीव्रता, तो इसको बोलते हैं तरंग की अधिकतम तीव्रता। क्या बोलते हैं? तरंग की अधिकतम तीव्रता। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट तरंग की अधिकतम तीव्रता। और नीचे वाली को बोलते हैं बेटा तरंग की न्यूनतम तीव्रता। क्या बोलते हैं? एक एक पॉइंट बता दूंगा आपको मैं। क्या बोलते हैं? तरंग की न्यूनतम तीव्रता। अरे क्लियर है, तरंग की न्यूनतम तीव्रता। बोलो बेटा। आगे बात करते हैं सर ये A1 प्लस A2 का, देखो मैक्सिमम में कोई चीज मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों चीजें जुड़ जाएंगी तब मैक्सिमम होगी। और कोई चीज मिनिमम कब होगी? जब दोनों चीजें घट जाएंगी। अब सर जी ये A है क्या? तो बेटा A है यहाँ पर आयाम। A क्या है बेटा? आयाम। आयाम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। बहुत सारे बच्चों को रिवीजन होता नहीं है, वो PYQ लगाने चालू हो जाते हैं। तो बेटा आप तुम्हें बेसिक आइडिया हो जाएगा एक एक पॉइंट का, किस तरीके से कौन सा फर्स्ट ईयर कैसे रिवीजन करना है, कौन से फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी तो आनी नहीं है, न्यूमेरिकल आने, तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूले कैसे हम उसे रिकॉग्नाइज करें, शब्दावली फिजिक्स की क्या है, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। तो सर जी A1 क्या है? तो A1 है बेटा पहले तरंग का आयाम। क्या है? पहली तरंग का आयाम। A1 है बेटा पहली तरंग का आयाम। क्लियर है सर? A2 क्या है? A2 है बेटा दूसरी तरंग का आयाम। क्या बेटा? दूसरी तरंग का आयाम। वो क्या है? A2। आगे समझ में? तो दोनों आयाम का योग कहलाता है पहली तरंग की मैक्सिमम तीव्रता। दोनों तरंग का आयाम का अंतर कहलाता है तरंग की न्यूनतम तीव्रता। सही है। अब आता है बेटा किसी तनी हुई डोरी में, तनी हुई, एक एक लाइन बताऊंगा, पूरा चैप्टर रिवीजन कराएंगे बेटा। तनी हुई डोरी में, तनी हुई डोरी में आवर्ती यानी तरंग की आवर्ती वो होती है न्यू बराबर 1/12 √T अपॉन म्यू। सर जी T क्या है यहाँ पर? तो बेटा T है यहाँ पर तनाव, डोरी का तनाव। और म्यू क्या है? गुणांक है बेटा, डोरी का गुणांक। सही है। आगे बात करते हैं लैम्डा बराबर V अपॉन न्यू होता है। यानी सर तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होती है? तरंग दैर्ध्य बराबर होता है सर वेग बटे आवर्ती। क्या होता है बेटा? देखो यही है, ये अलग अलग तरीके से सवाल आए हुए हैं तो मैंने फॉर्मूला भी अलग तरीके से लिख दिया है। अब सर देखो आयाम के स्क्वायर, तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर और कोणीय वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। आया हुआ ऑप्शन है। अब देखो बेटा तरंग उत्पन्न होती है वो दो तरीके से उत्पन्न होती है। जैसे बांसुरी है तो बांसुरी बेटा कैसा पाइप है? खुला आर्गन पाइप है। कैसा पाइप है? खुला आर्गन पाइप। खुला आर्गन पाइप का मतलब जिसके दोनों सिरे खुले हों। जैसे कोई पाइप है और इसके यदि दोनों सिरे खुले हों तो वो कहलाता है खुला आर्गन पाइप। समझ में आया? भाई हर चीज तो बांसुरी की जगह बसती नहीं है, बांसुरी में कुछ तो खासियत होगी।
और यदि एक सिरा बंद है और एक सिरा खुला है, सही है बेटा, तो वो कहलाता है बंद आर्गन पाइप। क्या कहलाता है? यानी जिसका एक सिरा बंद होता है वो बंद आर्गन पाइप, जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं वो खुला आर्गन पाइप। यानी आर्गन पाइप जो होता है डियर स्टूडेंट वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। कौन कौन सा? एक तो खुला आर्गन पाइप और एक बंद आर्गन पाइप। सही है, क्लियर है? खुला आर्गन पाइप। अब देखो बेटा, क्वेश्चन आता है बंद आर्गन पाइप की सन्नादी। सन्नादी का मतलब होता है जहां पर टोन, जो हमारी टोन आती है ना, धुन, जहां धुन मिलती है वो कहलाती है सन्नादी। क्या कहलाती है? सन्नादी। पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। तो बंद आर्गन पाइप की सन्नादी होती है बेटा B/4L। क्या होती है? B/4L। B का मतलब वेग है, L का मतलब आर्गन पाइप की लंबाई है। और खुला आर्गन पाइप की ठीक आधी होती है। खुला आर्गन पाइप की क्या होती है? B/2L। अरे क्लियर है? तो बंद आर्गन पाइप की क्या होती है सन्नादी? वो होती है B/4L और खुले आर्गन पाइप की होती है B/2L। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बेटा खुले आर्गन पाइप में जो मूल आवृत्ति है, यानी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, उसका फॉर्मूला होता है FO बराबर B/2LO। क्या होता है बेटा? FO बराबर B/2LO। O का मतलब यहाँ पर ओपन है बेटा, क्या है? और F का मतलब फ्रिक्वेंसी। तो ओपन फ्रिक्वेंसी मतलब खुले आर्गन पाइप की आवृत्ति बराबर B/2L होती है। देखो सन्नादी। अब L के आगे O लिखने का मतलब क्या है? ओपन। O का मतलब ओपन। ऐसी सर जी आया हुआ है अगला क्वेश्चन, बंद आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति क्या होती है? तो वो होती है FC बराबर B/4LC। मतलब क्या है? C का मतलब क्लोज्ड है, C का मतलब, और F का मतलब फ्रिक्वेंसी। तो वैसा ये क्या होती है? B/4L। तो यहाँ लिख दिया है B/4LC। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू बेटा।